नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोलते हैं ए सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद द रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ तक इन्फॉर्मेशन से हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसमें रेडियस है 18 और जिसकी हाइट है 32, ठीक है। तो पहले हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, बोल रहे हैं इज फिल्ड विद सैंड, और इसमें हमने क्या किया हुआ है कि रेता या मिट्टी वगैरह जो भी है इसमें सैंड फिल किया हुआ है, ठीक है, इस पूरी बकेट में, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। मतलब कि ये क्वेश्चन तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। सपोज कर लो यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, उसने अपने घर से कूड़ा करकट मिट्टी वगैरह जो भी है उसने वो उठाया और बाहर कहीं फेंकने जा रहा है, तो उसके पास ये बकेट होगी ऐसे, ठीक है। उसने सोचा मुझे इतनी दूर मैं मतलब कि जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे जाके उसने इस कूड़ा करकट को या मिट्टी को गिराना है, फाइनली इसने वहाँ पे जाके इस बकेट को उल्टा कर दिया। जब हम इस बकेट को उल्टा करेंगे तो जिस फॉर्म में मिट्टी निकलेगी, ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर वो कौन सी शेप होती है, वो कॉनिकल शेप होती है, लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो इसमें अब क्या है, ये जो मिट्टी थी वो इस फॉर्म में बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। और आगे हमें बोल रहे हैं कि जो सिलेंडर का रेडियस है दैट इज 18 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है दैट इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर जो हमारे पास एक कोनिकल हिप बनी, इसकी जो हाइट है दैट इज 24 सेंटीमीटर, इस हिप की जो हाइट है दैट इज 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रेडियस एंड द स्लैंट हाइट। एक तो हमें इसका रेडियस निकालना है और एक हमें इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है। पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के भी दो डिपार्टमेंट है, एक तो है इसमें रेडियस सिलेंडर, मतलब कि जो बकेट है, बकेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया सिलेंडर को, तो हम पहले ये लिख लेते हैं। वैसे जो बकेट है ना वो फ्रस्टम फॉर्म की होती है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। फिलहाल यहाँ पे मेंशन है कि ये जो बकेट है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसीलिए ये रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे सिलेंडर को। तो सिलेंडर के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे पास आते, एक तो होता है रेडियस, ठीक है जी। इसके रेडियस को हम लेट कर लेते हैं स्मॉल आर, दैट इज कितना है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। एक हमारे पास आती है इसकी हाइट, इसकी हाइट को लेट कर लो कैपिटल एच, क्योंकि ये हाइट बड़ी है, दिस इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे हमारे पास है कोनिकल हीप। जब उस बकेट को हमने उल्टा दिया तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि राइट सर्कुलर कोन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसमें हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस हमें इसका निकालना है, इसकी हाइट जिसको हम कैपिटल एच लिखेंगे वो है, सॉरी स्मॉल एच लिखेंगे, वो है 24 सेंटीमीटर, और हमें इसकी स्लैंट हाइट भी निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये सेम ही है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब ये जो कॉनिकल हिप है हमारे पास, इसमें जो मिट्टी से बनी है, इसमें कितना सैंड होगा, जितना बकेट से निकला है, बकेट में कितना सैंड है, वो कौन सा टॉपिक है, वो वॉल्यूम का टॉपिक है, मतलब कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। तो यहाँ पे अभी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल एच, इसके रेडियस को लिख लेते हैं हम कैपिटल आर, ठीक है। पता नहीं वो स्मॉल होगी या कैसे आएगी, डिफरेंशिएट कर। अब इसका वॉल्यूम हमारे पास है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड स्मॉल एच, ठीक है। तो फिलहाल पाई और पाई तो यहीं पे कैंसिल कर देंगे हम लोग, आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी, ठीक है। पाई और पाई तो कैंसिल हो गया ना। स्मॉल आर है हमारे पास, ये रहा 18 इंटू 18 इंटू, और इसमें हाइट है 32 इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल आर अभी हमें निकालनी है, और स्मॉल एच है 24। बस आर को यहाँ पे रखो, बाकी सारा सामान यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जो नंबर पहले से ही नीचे है वो यहाँ पे कि ऊपर जाएगा, है ना, 3/1 जंप करके ऊपर जाएगा। जो नंबर ऊपर है वो जंप करके नीचे आएगा, दैट इज 1/24 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इनकी कर देते हैं कटिंग। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ गया 8, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया 4,
अभी हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास बचेगा 18 इंटू 18 इंटू 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी क्या करो, 4 को भी ब्रेक कर लेते हैं। हम 4 को लिख लेते हैं 18 इंटू 18, 4 को लिखो 2 इंटू 2 आर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूँ। यहाँ पे बनेगा 18 इंटू 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, 18 टू 36 सेंटीमीटर इक्वल टू आर। तो हमारे पास जो इसका रेडियस आ गया दैट इज 36 सेंटीमीटर। तो अभी फिलहाल फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा था कि इसकी स्लैंट हाइट भी निकालनी है। अभी तो रेडियस निकाला है, तो स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला कॉनिकल रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर कितनी है 36 स्क्वायर प्लस, और एच कितनी है इसमें 24 स्क्वायर, ये है एल स्क्वायर। फिर एल स्क्वायर 36 का स्क्वायर हमारे पास आता है 1296 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये एल बनेगा, इन दोनों को कर देते हैं प्लस। जब प्लस करेंगे 1872 का अंडर रूट, स्क्वायर बन गया अंडर रूट। अब जब इसका अंडर रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1872 का एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। पहले 2 पे गया 936, फिर 2 पे गया, फिर ये बनेगा 46 8, फिर आगे जाएगा 2 पे, तो ये बनेगा 2 3 4, फिर जाएगा 2 पे, ये बनेगा 117, फिर जाएगा 3 पे 39, फिर जाएगा 3 पे 13, फिर जाएगा 13 पे। तो इसके जब फैक्टर बनाएंगे 2 2 के, तो क्या आएगा हमारे पास इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू रूट 13। तो 2 2 जा 4, 12 रूट 13 हमारे पास इसकी स्लैंट हाइट आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सबको।